बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है प्रीवे ज़ारा एम्बर नाइट। ये इसकी बॉटल है, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। बड़ा ज़बरदस्त थिक ग्लास बेस है इसका, और ये इसका जूस वाली जगह, और ब्लैक कलर की इसकी कैप है, मैग्नेटिक कैप है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टाइट नहीं है, आप इसको इससे उठा नहीं सकते। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ब्लैक कलर की कैप है इसकी, और उसके बाद ब्लैक कलर का स्प्रे है इसका। थोड़ा सा इसके बारे में बताता चलूँ कि पैरिस कॉर्नर एक मेन मिडिल ईस्टर्न कंपनी है जिन्होंने आगे मुख्तलिफ लाइंस बनाई हुई हैं फ्रेगरेंसेस की। लाइक ये प्रीवे ज़ारा है, ये भी एक लाइन है। उसके बाद ऑटोबायोग्राफी, ये भी एक लाइन है। मिनिस्ट्री ऑफ ऊद, ये भी एक लाइन है पैरिस कॉर्नर की। तो इस तरह इस लाइन के अंदर, पैरिस कॉर्नर की प्रीवे ज़ारा लाइन के अंदर, ये फ्रेगरेंस है एम्बर नाइट। ये डियोर के अम्ब्रे नुई एक परफ्यूम आता है, उसका क्लोन बनाया गया है। अच्छा, मैं आप लोगों को बताता चलूँ, मैंने डियोर का अम्ब्रे नुई जो है वो इस्तेमाल ओरिजिनल नहीं किया। तो अगर आज हम इस फ्रेगरेंस का रिव्यू करेंगे तो मैं इसको इंडिविजुअली रिव्यू करूंगा, ना कि मैं इसको अम्ब्रे नुई के साथ कंपेयर कर सकूंगा, क्योंकि जाहिर बात है ओरिजिनल तो मैंने इस्तेमाल की नहीं, तो हम इन दोनों का कंपैरिजन नहीं कर सकेंगे। मैं इसका इंडिविजुअल रिव्यू करूंगा। नंबर 1। नंबर 2, अमूमन मैं ऐसी फ्रेगरेंसेस की प्रेजेंटेशन थोड़ी सी ज़्यादा दिखाता हूँ, ज़्यादा बात करता हूँ। वो इसलिए ज़्यादा बात करता हूँ क्योंकि इनकी प्राइस, मतलब अब ये मैंने वकास अहमद से ली है, आपको वकास अहमद से ये आराम से मिल जाएगी 3000 रुपये से नीचे नीचे, बहुत आराम से मिल जाएगी। अब बात इस तरह है कि ये ऐसी फ्रेगरेंसेस जिनकी बॉटल आप देख लें, एक क्लासिकल किस्म की थिक ग्लास बेस, उसके बाद ज़बरदस्त किस्म की बॉटल या आपकी प्रेजेंटेशन में पड़ी हो तो ऐसे लगता है जैसे डियोर की कोई बॉटल पड़ी है। ठीक है, तो वह इतनी ज़बरदस्त किस्म की उसकी कॉपी की गई है, बॉटल की भी, ऊपर मैग्नेटिक कैप भी लगाया गया है। तो इनकी प्रेजेंटेशन के बारे में मैं थोड़ी सी बात इसीलिए कर लेता हूँ। बहरहाल आते हैं हम इसकी फ्रेगनेंस की तरफ। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने आम्ब्रे नुई इस्तेमाल नहीं किया, तो मैं इसको उसके साथ कंपेयर नहीं करूँगा, मैं इसका इंडिविजुअल रिव्यू बनाऊँगा। ठीक है, जैसे ही आप इस फ्रेगनेंस को लगाते हैं, इसके स्टार्ट में जो खुशबू आती है मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, गुलाब जो होता है, गुलाब, रोज़, आप उसको जब, एक तो फ्रेश गुलाब होता है, उसकी खुशबू कुछ और होती है। एक गुलाब जिसको आप कुछ अरसा के लिए रख दें और वो बिल्कुल सूख जाए, ड्राई हो जाए, तो उस गुलाब में से वुडी और स्पाइसी सी खुशबू आ रही होती है, ना कि फ्लोरल सी खुशबू आ रही होती है। ठीक है, तो वो जो रोज़ के अंदर से वुडी प्लस स्पाइसी सी खुशबू आ रही होती है, उसके साथ बर्गमॉट का हल्का सा कड़वापन ऐड कर लें, क्योंकि बर्गमॉट जो होता है वो बेसिकली स्पाइसी भी होता है, खट्टा भी होता है और हल्का सा कड़वा भी होता है। तो ये तमाम एस्पेक्ट जो है ना उस रोज़ के साथ आप ऐड कर लें। तो ये तो हो गया इस फ्रेग्रेंस का स्टार्ट। ये लिटरली लीनियर ही रहती है, ज़्यादा ट्रांसफॉर्म नहीं होती, लेकिन जितना कोई होती है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अच्छा, उसके बाद इसके जो रोज़ है ना, कुछ आधे घंटे के बाद वही रोज़ आपको ऐसा फील होना शुरू हो जाता है जैसे कोरिएंडर सीड्स होते हैं, धनिए के जो दाने होते हैं, कोरिएंडर सीड्स, धनिए के दाने, वो उन उस तरह की स्पाइसी खुशबू इसके मिड में आ जाती है। ठीक है, और जो इसका लिटरली थर्ड फेज है वो ऐसे है जैसे एक गत्ते की खुशबू होती है। गत्ते की, गत्ता कौन सा, हम बचपन में जो पेपर देने जाया करते थे तो उस गत्ते के ऊपर हम रख के पेपर दिया करते थे, तो उस तरह की खुशबू। अच्छा, इस खुशबू का जो थर्ड फेज है, मैंने जो आपको गत्ते की खुशबू बताई, इस खुशबू का जो थर्ड फेज है वो मुझे इस खुशबू की याद दिलाता है। गरला का जो है लोम इदियाल उदिप पफाम, ये इस खुशबू का मुझे याद दिलाता है, इस खुशबू के आप कह लें कि मिडिल फेज की, यस मिडिल फेज की। तो इसका भी जो मिडिल फेज है वो थोड़ा सा वुडी टाइप है, इसके ऊपर एक इसका तो अलग से एक रिव्यू बनेगा। बहरहाल मैं जस्ट एक छोटे से कंपैरिजन के तौर पे बता रहा हूँ कि इसका ड्राई डाउन, जो इसका आखिरी फेज है, वैसे तो ये लिटरली एक लीनियर सी खुशबू है, बट इसका जो ड्राई डाउन है वो मुझे इसके करीब करीब थोड़ा बहुत लगता है। तो जिन लोगों को इसका ड्राई डाउन पसंद है तो वो इसको बड़े आसानी से लाइक कर सकते हैं, क्योंकि वो स्पाइसी वुडी सी एक फ्रेग्रेंस है, वार्म स्पाइसी वुडी सी, जिस तरह मैंने आप लोगों को बता दिया गत्ते की खुशबू होती है।
ठीक है, ये तो हो गई इसकी मुकम्मल खुशबू, जो कि लिटरली एक लीनियर सा परफ्यूम ये है। अब हम बात करते हैं जो हमारा एक पैटर्न बना हुआ है, तो एज मैं आप लोगों को बता दूं, इसकी एज ये यंगस्टर्स के लिए थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि नहीं है, ये यंगस्टर्स की फ्रेगरेंस नहीं है इस ये, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। अगर आप लोगों को स्पाइसी रोज़ बेस, एक वुडी बेस, डार्क सी फ्रेगरेंस पसंद है तो फिर तो आप इसको लगा सकते हैं। अदरवाइज़ मेरे पास काफ़ी अरसे से पड़ी हुई थी, मैं इसका बस रिव्यू नहीं बना पाया। खैर, आप इसको अगर तो आपको डार्क स्पाइसी वुडी किस्म की फ्रेगरेंसेस पसंद हैं तो फिर तो आप इसको बाआसानी लगा सकते हैं। और दूसरी बात कि एज ब्रैकेट अगर आप मुझसे कहें लगाने के लिए, तो मैं लगभग 25 साल की ब्रैकेट लगा दूंगा कि 25 साल और उससे अबव के लोग इसको लगा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है वो आता है जेंडर। तो जेंडर में मैं कहूँगा कि ये सिर्फ और सिर्फ जेंट्स के लिए है। ये एक जेंटलमैन टाइप फ्रेगरेंस है, एक बोल्ड सी फ्रेगरेंस है, तो लेडीज़ को एटलीस्ट मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन देखें, ये आपको 6 से 7 घंटे आराम से लॉन्जिविटी दे देती है। और प्रोजेक्शन इसकी रीजनेबल प्रोजेक्शन है, मतलब आप 3,000 रुपये में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, रूम फिलर टाइप उस तरह की तो नहीं है, लेकिन ये आपको नोज ब्लाइंड भी नहीं करती। जो 5 से 6 घंटे हैं आप इसको खुद भी इंजॉय करते रहेंगे, नोज ब्लाइंड आपको ये नहीं करेगी। प्रोजेक्शन भी इसकी रीजनेबल है, लास्टिंग 6 से 7 घंटे आप कर लें, लेकिन अगर आप इसको कैरी कर सकते हैं आप इसको रीअप्लाई कर लें। और दूसरी बात मैं आप लोगों को बताता चलूँ, ये विंटर्स में ज़्यादा शाइन करेगी, ज़्यादा मज़ा आएगा आप लोगों को इसका, बजाय इसके कि आप इसको गर्मियों में लगाएं, आप इसको सर्दियों में ज़्यादा लाइक करेंगे। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया, मैंने सीज़न भी आप लोगों को बता दिया। ओकेजन की बात अगर आप करें तो आप इसको जहाँ पे आप चाहें स्पाइसी वुडी डार्क किस्म की फ्रेगरेंसेस लगाना, ये बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा डार्क है, बट इट्स डार्क, ये थोड़ी सी डार्क है। तो ऐसी फ्रेगरेंस जो आप ऐसी जगह जहाँ पर आप डार्क फ्रेगरेंसेस लगाना पसंद करें तो वहाँ पे आप इसको लगा सकते हैं। मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि मैं डियोर के अम्ब्रे नूई के साथ इसको कंपेयर नहीं करूँगा, मैं इसका इंडिविजुअल रिव्यू बनाऊँगा, ठीक है, क्योंकि मैंने वो इस्तेमाल नहीं किया। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि 3,000 रुपये में ये परफ्यूम हमें मिल रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, तो मेरे ख्याल में ये लेना चाहिए। उसकी 3,000 या उससे नीचे नीचे ये लेना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि ये एक बहुत ही रीज़नेबल, बहुत ही डिफरेंट, एक टिपिकल जिसको कहते हैं कि टिपिकल जो हमारा एक सिनेरियो चल रहा होता है, बर्गमॉट, लेमन, सिट्रसी फ्रेगरेंसेस, फ्लोरल फ्रेगरेंसेस, उनसे ज़रा हट के है ये टॉपिक, ये चीज़ ज़रा हट के है, तो आप इसको उस कैटेगरी में परचेज कर सकते हैं, ठीक है, उस कैटेगरी में कि एक डिफरेंट सी फ्रेगरेंस। अब ऐसी भी नहीं है कि ये लोगों को तंग करेगी या आपको खुद को तंग करेगी, थोड़ी सी बोल्ड ज़रूर है, लेकिन आप इसको ज़रूर इंजॉय करेंगे। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये थी हमारी जी पैरिस कॉर्नर की प्रीवेजारा लाइन की एम्बर नाइट। थैंक यू सो मच।